सबसे पहले आपको बताती हूं कि अयोध्या में दान चोरी के मामले में किस तरह से पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब सबसे पहले आपको बताती हूं कि टिन्नू यादव के ठिकानों पर आज छापेमारी हुई है। उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की एक पूरी टीम न सिर्फ टिन्नू यादव के घर बल्कि करीबियों के भी घरों पर पहुंची। उसकी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। टिन्नू यादव के ठिकानों पर आज पुलिस की छापेमारी है। टिन्नू यादव की तस्वीर लगातार आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं। आज उसकी ये तस्वीर आई। टिन्नू यादव के घर पर पुलिस का पूरी एक टीम पहुंची है और अलग अलग जगहों पर टिन्नू से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी हुई है। प्लीज रास्ता छोड़, एक मिनट देख के दे। अब सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, जांच की जा रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं सब चीज की जांच हो रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं हर ठिकाने की जांच हो रही है। एक तस्वीर और आई है, वो भी देखिए। ये मनीष यादव के घर पर पुलिस की टीम पहुंची है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के निर्देश दिए उसके बाद अब देखिए अभिनव शुक्ला के घर की पड़ताल हो रही है। ये सारे वो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई, इनके घरों पर भी आज रेड की गई। अलग अलग आरोपियों के घर जाकर उनके करीबियों के घर पर ये रेड की गई है, क्योंकि नहीं पता कि किसने कहां छुपाया है पैसा, नहीं पता है कि किसको क्या जानकारी थी। और ये सारी जानकारी खंगालने के लिए आप जो देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कहने पर अब ये पूरी कार्रवाई हुई। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। इन 8 आरोपियों को आज एक बार इनकी पेशी हुई। ये तस्वीर उस दिन की है जब इनकी पेशी पहली बार हुई, लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हुई। इसीलिए आप अयोध्या कोर्ट की भी तस्वीरें देखेंगे और इन सारे आरोपियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैजाबाद न्यायालय में पेश किया गया। सुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी की गई है। लोगों का गुस्सा है, लोग इस बात से आहत है कि राम मंदिर में चोरी की गई दान के पैसे की, और इसीलिए आज इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। तो आज जो ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए। एक साथ 10 ठिकानों पर पुलिस ने आज छापेमारी की। करीब 8 घंटे तक ये छापे की कार्रवाई चली है। कई संदिग्धों के परिवारों के लोग इस हिरासत में लिए गए। लगातार पूछताछ जारी हुई है। नए सुराग तलाशे जा रहे हैं। टिन्नू समेत अन्य आरोपियों के रिश्तेदार भी रडार पर हैं। अब आपको बताऊं कि कई ठिकानों से आज नकदी और गहने भी बरामद हुए। जो जमीन रजिस्ट्री एग्रीमेंट और पासबुक मिली है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी हुई है। इसी के साथ ज्वेलरी के बिल और वित्तीय दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। करीबियों के नाम संपत्ति बनाने का भी शक है। पुलिस को यह लग रहा है कि इन्होंने अपने नाम न रख के बल्कि अपने करीबियों के नाम पर संपत्ति बनाई होगी। तो आरोपियों के नेटवर्क की कड़ियां भी खंगाल रही है पुलिस, जिससे उन तक भी पहुंच सके जिनके नाम पर यह संपत्तियां हो सकती हैं। अब आज अयोध्या से जो खबर आई और जो तस्वीर आई वो पहले देखिए। फैजाबाद बार एसोसिएशन का एक बड़ा फैसला आया। आरोपियों की पैरवी नहीं करने की बात वकीलों ने कही। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसको पूरा दिखाइए जरा। ये तस्वीर आपको जो दिखा रही हूं ये अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों की आज बैठक हुई है और इसमें बहुत ही नाराज सारे वकील नजर आए और उन्होंने कहा कोई पैरवी नहीं करेगा चंपत राय की, कोई पैरवी नहीं करेगा गोपाल राय की। जरा देखिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बार एसोसिएशन के जो आप देख रहे हैं सहकर्मी हैं वो कह रहे हैं कि गोपाल राय, चंपत राय इनके खिलाफ कोई भी चुनाव, इनके समर्थन में कोई भी वकील नहीं उतरने वाला है। ये बयान वहां पर दिया गया। अब मैं आपको ये भी सुनाती हूं कि वहां बार एसोसिएशन से जब बातचीत की गई
तो वहां बार एसोसिएशन क्या बता रहा है जरा वो भी सुनिए, क्योंकि बार एसोसिएशन सीधे सीधे कह रहा है, बार एसोसिएशन सीधे सीधे कह रहा है कि एसआईटी की जांच नहीं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में फैजाबाद अयोध्या का कोई भी वकील इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के समर्थन में नहीं उतरने वाला है। जरा सुनिए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़। मिश्रा जी, बार ने आज क्या फैसला? बार ने आज ये फैसला लिया है कि एसआईटी का विरोध किया है, ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ। क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है, वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है। निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे सीबीआई के लिए, जहां तक जाने पर की स्थिति है वो उसी पैसे से जो वकील साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी। वकील अगर मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा इतनी बड़ी चोरी हुई, इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपए पर हेड तो वकीलों को वो दे ही सकता है। वो वकील ला के हमारे यहाँ वकालत खाने में जमा करेंगे, जितने नाम ले जाने चाहते हैं उतना नाम ले लें, उसी पैसे का प्रोसिक्यूशन पैरवी करेगा। अब मैं आपको बता रही हूं कि अयोध्या के वकीलों ने कैसे अल्टीमेटम दे दिया है। इस अल्टीमेटम के बारे में आपको बताऊं, वकील कह रहे हैं कि कोई भी इनका केस नहीं लड़ेगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय निशाने पर हैं, बार एसोसिएशन के निशाने पर, और 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की इन्हें चेतावनी दे दी है। जैसा कि आपने सुना, नहीं माने तो शहर जाम कर देंगे वकील। वकीलों की धमकी आई है, बाहरी लोगों की एंट्री रोकने की भी धमकी दे दी है कि ना तो किसी को जाने देंगे ना किसी को आने देंगे। बार एसोसिएशन की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया। आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे वकील, यह भी कहा गया, और केस लड़ने पर 5 लाख जुर्माने का ऐलान कर दिया गया। बाहर से आने वाले वकीलों पर भी नजर रहेगी, यानी कि अगर फैजाबाद और अयोध्या से नहीं कोई बाहर से वकील आएगा तो उस पर भी हमारी नजर है। ऐसा ना समझे कि यहां से वकील ना लेकर कहीं बाहर से वकील मंगा लिया जाए। जुर्माना लगाने की भी बात कह दी है। अब जरा मैं आपको यह बताती हूं कि जिन 8 आरोपियों पर शिकंजा कसा है, उनके रिश्तेदारों ने क्या आरोप लगाए, वो कैसे कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। जरा सुनिए। मेरे भैया निर्दोषी हैं एकदम, पूरे मोहल्ले में आप उनसे किसी से पूछ लीजिए। उनको अगर पावर दिया, अगर हम आप मेरे पिता हैं, हमको कुछ कहेंगे तभी तो बच्चा करेगा। बिना माँ बाप के मर्जी से कोई काम कर लेगा? कोई सामान रखा, आप कहेंगे दे दो बच्चे, बाबू तो देंगे हम। कौन है वो मर्जी रखने वाला पिता? जो वहाँ अनिल मिश्रा है, वो राय साहब हैं, और चंपत राय हैं, और कौन है? जैसे तुम मेरे भाई हो, हमसे कहोगे बहन ये कर दो तो अभी तो करेंगे हम। ये झूठा आरोप लग रहा है। अरे बहुत पैसा बरामद हो गया। कहाँ बरामद? तुम हमको पकड़ा दियो ये झुरवा और कह दो बरामद होगा, तो भैया जबरदस्ती तो खुद पकड़ा दो। सीबीआई जांच चाहते हैं, इसमें सही तरीके से सीबीआई जांच हो और न्याय हो, किसी को निर्दोष न फंसाया जाए। किसी को बचाया जा रहा है? आपको लगता है किसी को बचाया जा रहा है, किसी को फंसाया? बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों का नाम बताइए। अब नाम तो हमने आपको बताया, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। बता रहा है, क्या लगता है आपको? जो बड़े लोग वहाँ बैठे हैं, चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राय हैं। तो आपने सुन लिया, जो लोगों के रिश्तेदार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, वो कह रहे हैं हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। एक तरफ अयोध्या पुलिस इस केस की संजीदगी को ध्यान में रखते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पहले दिन से जो सियासत शुरू हुई वो आज भी जारी है। ये मामला 2027 में होने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव जहां बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं सीएम योगी अखिलेश के हर बयान का सीधा जवाब दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है।
जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मुख्यमंत्री जी जो रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, इसी बात का रिकॉर्ड बना रहे थे कि वहाँ चोरी होती रहे क्या? फिर क्या कारण है कि रिकॉर्ड बनने के बाद भी, इतनी यात्राओं के बाद भी उनकी जानकारी में नहीं आया कि इस तरह का मंदिर परिसर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जिस तरह का विकास या जिस तरह का अयोध्या का काम होना चाहिए था, दुनिया के लोग जहां आते हैं तो कम से कम दुनिया के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। तो योगी आदित्यनाथ अब चैलेंज दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि राम भक्त तो आप बन नहीं सके, लेकिन अब कृष्ण कन्हैया पर कुछ बोल लीजिए। ये सब बयानबाजी अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन लोगों के परिवार वाले सीधे चंपत राय पर अब सवाल उठा रहे हैं। माइक ऑन कर रही हूं चंपत राय पर। पहले दिन से जिस नाम के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है वो चंपत राय। आज अयोध्या पुलिस ने पहली बार उनसे पूछताछ की है, तो चंपत राय और इन्हीं के साथ गोपाल राव भी अब निशाने पर है। बार एसोसिएशन ने साफ कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, जबकि गोपाल राव अभी भी ट्रस्ट में बने हुए हैं। तो अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बाद गोपाल राव का क्या होगा? आपको बताती हूं कि चढ़ावा चोरी केस में क्या अब इस तिकड़ी की मुश्किल बढ़ गई। चंपत राय पर शिकंजा कसता दिख रहा है। पुलिस ने चंपत राय से सवाल जवाब किए। अब एफआईआर के बाद आज पहली बार पूछताछ हुई है चंपत राय से। एसआईटी ने पहले मंदिर के अंदर जाकर पूछताछ की थी, सवाल पूछे थे। आज अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की। कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल पूछे गए, संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाई गई, 5 जून की चोरी का पूरा ब्यौरा लिया गया। बयान के बाद 140 लोग रडार पर आए। गोपाल राव के हटने की चर्चा तेज हुई। कैमरों की निगरानी में उनकी भूमिका बताई जा रही। 11 जुलाई को ट्रस्ट की अब अगली बैठक तय। संदिग्ध कर्मियों पर अंतिम फैसला इस बैठक में होगा, लेकिन उससे पहले सवाल जवाब का क्रम चंपत राय से और उनके साथ इस पूरी तिकड़ी से शुरू हो चुका है। अब इन पर क्या एक्शन होगा ये बताऊं। अब ये भी आपको बताती हूं कि एक आरोपी लवकुश मिश्रा, उसके घर से जो खबर आज आई वो चौंकाने वाली थी। लवकुश मिश्रा के घर पर आज हमारी टीम भी पहुंची और वो जो घर बना रहा था उसकी तस्वीर देख लीजिए। लवकुश मिश्रा कैसे अपना शीश महल बना रहा था, 17,000 सैलरी और 1 करोड़ का घर बनाने में लगा हुआ था। ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या में बनाए जाने वाला घर था। अब इस लवकुश मिश्रा के घर को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही, अब सवाल तो यहीं से खड़े हो जाते हैं कि जिसकी सैलरी, जिसकी आय इतनी कम, वो 1 करोड़ का घर क्या बना सकता है? अब आपको बताऊं कि अयोध्या के शहादतगंज में एक आलीशान मकान बनवा रहा था लवकुश मिश्रा। जमीन से मकान बनवाने तक 1 करोड़ के खर्च का दावा किया जा रहा है। 2025 में पत्नी सुप्रिया के नाम पर 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी। रजिस्ट्री के दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। 2 फ्लोर बनकर तैयार है और तीसरे फ्लोर की तैयारी हो रही है। मकान में लिफ्ट लगाने के लिए अलग से जगह भी छोड़ी गई है। सोचिए, घर में लिफ्ट भी लगाई जा रही है। आलीशान मकान में हो रहे खर्च ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। अब 1 फ्लोर की फर्निशिंग पर उसे बनाने में करीब 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। 3 मंजिला 80 से 90 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अब सवाल यह कि 17,000 की सैलरी वाले लवकुश इतना आलीशान मकान कैसे बनवा रहा था? किराए के मकान से करोड़ों के घर तक का सफर अब कैसे पूरा हो गया?
सबसे बड़ा सवाल यही बन गया। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने उस घर में जाकर जरा पता किया कि कितना बड़ा ये घर बन रहा था और कितने पैसा इस पर खर्च हो रहा था। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में क्या ये आलीशान मकान चंदा चोरी से तैयार हो रहा था? ये मकान है आरोपी लवकुश मिश्रा का और इस मकान के 2 मंजिल बन चुके हैं, जबकि तीसरे मंजिल को बनाने का काम चल रहा था और आप ऊपर सरिये लगे हैं, देख सकते हैं कि तीसरी मंजिल तैयार होने वाली थी। लेकिन उसके पहले ही जो लवकुश मिश्रा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 2025 में ये प्लॉट लिया गया था। 1000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है जिस पर कई सारे कमरे हैं। ये देखिए ओपन किचन है, यहाँ पर ओपन किचन के अलावा ये देखिए सामने ओपन किचन है। इसके अलावा ये सामने एक कमरा है। इसके साथ अगर थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पर एक कमरा है। ये देखिए एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। तो एक फ्लोर में करीब 5 कमरे हैं। लवकुश के बारे में जानकारी मिली है कि इस मकान के अलावा उसने एक प्रॉपर्टी और ली है और उस प्रॉपर्टी की भी जांच चल रही है। तो आरोपियों की संपत्तियों की जांच चल रही है कि आखिर महज कुछ हजार रुपए पाने वाले आरोपी कैसे अयोध्या के अलग अलग इलाकों में करोड़ों की संपत्तियां खड़ी कर रहे थे। आपने देखा मुकेश सेंगर बता रहे हैं कि कम सैलरी वाला इतना करोड़ का मकान कैसे बना रहा था, इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ लवकुश मिश्रा नहीं बल्कि सभी पर उठ रहे हैं जिनको पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बताऊं कि न सिर्फ ये 8 लोग बल्कि इनके करीबी भी रडार पर 8 आरोपियों के खातों की जांच शुरू हो गई। अलग अलग बैंकों में जांच की जा रही है। खातों की हिस्ट्री, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर फोकस किया जा रहा है। अचानक आई बड़ी रकम जांच के दायरे में। आरोपियों के बैंक लॉकर्स भी पुलिस खंगाल रही है। करीबियों और रिश्तेदारों के खाते भी जांच के दायरे में है। रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति बनाने का शक है। पैसे के पूरे नेटवर्क की पड़ताल जारी है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है। योगी आदित्यनाथ को लगातार घेरे में ले रहे हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने आज इस चंदा चोरी को लेकर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे साथ अखिलेश यादव हैं, प्रयागराज के दौरे पे हैं। सर, यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर, चढ़ावा चोरी। ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है, और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का रहा हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह के घटना घटी है। और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एसआईटी में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सीसीटीवी बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है एसआईटी, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच एसआईटी किसने बनाई है? एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी क्या? क्योंकि ये बात खुल गई है, और केवल यही नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे? मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था, और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट रखते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुँचा है।